नहीं जाना मारे को, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मारे को छोड़ दो। मिल गई खुशी। मान गली में बुलाकर अगर मुझे पिटवाना ही था तो तुम्हारे घर जाकर मारे को नौता कर दिया तो अपनी पत्नी को लेकर जाओ। अरे मारा राम जी, लिया लिया छोरा, हाथ दे थार। नहीं बाबू, नहीं। तेरी ये दवा हमारे शरीर के घाव तो भर देगी, पर हमारे आत्मा के घाव वो नहीं भरेंगे इससे बाबू, जो मुझे अंदर ही अंदर कचोट रहे हैं। बाबू, तू हमारे घाव भरना चाहती है ना, हमारे दर्द को मिटाना चाहती है ना तू? हाँ हाँ छोरा, तो हमारे पे उपकार कर, तुझे और तो अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दे। अब हमारे से और सहन नहीं होता बाबू, इसकी दी हुई तकलीफें अब हमारे से और बर्दाश्त नहीं होती। इससे पहले कि थारा बेटा पागल हो जाए, निकाले तू इसे इस घर से। विक्रम, तो शांत हो जा। नहीं भैया, नहीं। आज बोलने दो मारे को, वरना हमारे अंदर जो लावा भर गया वो जला डालेगा मारे को। ये औरत की वजह से घर की इज्जत गई। अरे बच्चे बदले इसने, बच्चे बदले। अरे क्या कुछ नहीं किया इस औरत ने। तू भागो जिसकी छोटी छोटी गलती पर इसे घर से बाहर निकालती थी, तो फिर इतनी बड़ी गलती होने के बाद तूने इसे माफ कैसे कर दिया? बोल ना बाबू, बोल। हाथ पकड़ के धक्के मारकर इसे क्यों नहीं निकाला तूने इस घर से बाहर? बाबू, तुझे मंजूर रहा कि तू इसे इस घर पे रखे, लेकिन थारे को यह भी मंजूर था कि तारा बेटा रोज पल पल मरे, है ना बाबू? मंजूर था ना तुझे? ये कैसे हो गए? कैसे? जवाब दे मारे को। भगवान से भी बढ़कर न्याय करने वाली मारे बाबू अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर गई? अरे जे औरत तो नौटंकी है, नौटंकी। औ की मौज का नाटक करती है। इसकी अनगिनत झूठों में से एक झूठ। कैसे जाती है मंदिर? इसको तो प्रेमा जी को पिटते हुए देखना था, भरी बाजार के बीच में। न्योता जो देख के आई थी उसके पति को। जी मारे को माफ कर दो। जी घर से मत निकालो, ये सब मैंने आपको तकलीफ देने के लिए थोड़ा ना किया है। मैं तो आपको कभी सपने में भी तकलीफ ना दे सकूं। तो आपसे कितना प्रेम करूं जी, मैं तो आपको बहुत प्रेम करूं जी। विक्रम, जी ये कहाँ जा रहे गुस्से में? जी सुनिए। वो आपने फ्लैट के बारे में कुछ सोचा? हाँ, मैंने अपने बैंक में बात की थी लोन के लिए, और हमारे बैंक में ब्याज दरें भी ठीक हैं, लेकिन लोन चुकाने के लिए जो वो शर्तें लागू कर रहे हैं ना, उनके लिए मेरा मन नहीं मान रहा है। तो क्या हुआ? हमें थोड़ी सिर्फ उसी बैंक से लोन लेना है। मार्केट में कितने अच्छे बैंक्स हैं, अच्छी लोन की स्कीम्स निकाल रहे हैं, बहुत ही अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। और आपको पता है, मैंने एक बैंक से बात भी करके रखी है, एसएसपी बैंक। वो लोग इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और हमें इजी ईएमआई का ऑफर भी दे रहे हैं। और हाँ, मैंने सोच लिया कि लेंगे तो 3 BHK ही लेंगे। हाँ, 1 BHK बहुत छोटा होता है ना, इसलिए। छवि, तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा? अरे मैं तो 1 रूम हॉल के लिए सोच रहा था। छवि, हम इस वक्त इतना महंगा घर नहीं खरीद पाएंगे। पर दिलीप जी, अब 1 बेडरूम हॉल से क्या होगा? छवि, हम तो ये फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं ना, तो बेहतर ये नहीं होगा कि हम एक छोटा फ्लैट लें और उसकी सारी किस्तें आराम से चुका पाएं? और फिर हमें कौन सा वहां रहना है? दिलीप जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आगे चल के हमें एक बड़ा अमाउंट मिलना चाहिए। देखो छवि, तुम जो कुछ भी कह रही हो ना, ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है। अब देखो ना, घर के खर्चे भी आगे चल के बढ़ने ही हैं, वो सब भी तो मैनेज करने हैं। मैं एक बार मम्मी से बात करके देख लेता हूँ। दिलीप जी नहीं, मेरा मतलब है कि
छोटी मोटी बातों के लिए मम्मी जी को परेशान करना बंद कीजिए। देखिए ना, उन पे वैसे ही इतना बोझ है और उनको और परेशान करना अच्छी बात नहीं है ना। आप फिक्र मत कीजिए, ये मैटर को हम दोनों साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे, पक्का। हाँ? ठीक है। अब आप केक खाइए और काम कीजिए। ये लीजिए। मम्मी जी को पता चलने की बेवकूफ़ी मैंने नहीं दूंगी दिलीप जी, क्योंकि जितना मेरा दिमाग तेज है ना, उतनी ही उनकी नाक। सुन के ही बता देंगी कि कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर सनी, ये देखिए, मैंने कुछ सैंपल सेलेक्ट किए हैं विजिटिंग कार्ड के लिए। अब दुबई फूड फेस्टिवल में लोगों को देना होगा, है ना? और हमारा विजिटिंग कार्ड ना सबसे बेस्ट होना चाहिए। देखिए, ये यहाँ क्यों आ गया? मना किया था मैंने ना इसे। फोन का है मेरा। अब शायद मेरा फोन बज रहा है। अब देखो, हम एक सेकंड आई। ओफो, फोन को भी अभी बंद होना था। भाई साहब 1 किलो जलेबी चाहिए थी। जी जी। अरे मिस्टर सनी, आप आराम से सिलेक्ट कीजिए, मैं काउंटर संभाल लेती हूँ। ओके? हेलो जी, क्या चाहिए आपको? समोसे, जलेबी, मिठाई? आधा किलो जलेबी दे दीजिए। एक क्यों आए? मना किया था ना कि हनुमान गली के आसपास भी मत फटकना। अब 1 किलो कर दो? नहीं, आधा किलो। अब बकुए क्या हुआ है? बहुत जरूरी बात बतानी थी आपको। मैंने कितनी बार फोन लगाने की कोशिश की आपको, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था। राजकुमार के बारे में कुछ जरूरी बात बतानी है। ऐसी भी क्या आफत आ गई थी कि तुमको यहाँ ना पड़ा। ये लीजिए, आपका 1 किलो तैयार हो गया। नाइस। भाई जी, आपने तो जलेबी मांगी थी ना? ये तो इमरती है। क्या दिशा जी, आप यहीं पे उलझ गई? आपका ध्यान कहाँ है आजकल? हाँ? थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। और कुछ चाहिए आपको? हाँ, इन्हें प्याज के पकौड़े चाहिए, 1 पाव। जी, अभी लाया, गर्मा गर्म है। अब जल्दी बोलोगे? राजकुमार को शिफ्ट कर दिया गया है। लाख हाथ पैर मारने के बाद भी जगह का पता नहीं चल पाया। ऐसे कैसे कहीं पे शिफ्ट कर सकते हैं? परफेक्ट। मैं देखती हूँ, तुम जाओ और दोबारा यहाँ वापस मत आना। ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। आरके को संध्या ऐसे कौन सी जगह लेकर गई है कि किसी को खबर तक नहीं है? मंदिर भी पीछे छूट गया। आप लोग कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भाभी साहब, संध्या भाभी साहब, मेरे जैसों को तो पूरा हक है हाई सिक्योरिटी गाड़ी में जाने का। ये तो गलत बात है ना, इतनी छोटी सी गाड़ी में आप मुझे जेल शिफ्ट कर रही हैं। भाभी साहब, आप लोग ले कहाँ जा रहे हो मुझे? कुछ तो बता दो।
यहाँ कोई जेल मुझे तो याद नहीं आ रही। जब तुम हमारे स्वागत के लिए ढाबा बनवा सकते हो तो क्या हम तुम्हारे लिए जेल नहीं बनवा सकते? जाकिर, पट्टी खोल देते हैं इसकी, जरा ये भी अच्छे से देख ले। खोल देते हैं। ये कहाँ ले आई संध्या भाभी साहब? देवर जी, तुम्हें घरेलू माहौल बहुत पसंद है ना? मरते हुए की आखिरी इच्छा कौन टाल सकता है? वाह संध्या भाभी, मानना पड़ेगा आपको। देवर के भागने का रास्ता इतना आसान कर दिया आपने। कैसी बात करते हो राजकुमार? घर से भला कोई भागता है क्या? चलो। संध्या जिस भरोसे के साथ बात कर रही है उसे देखकर लगता है कि ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल है। बाबू, मैंने कितना मनाया, हमारी बात भी सुन नहीं रहे, मान ही नहीं रहे बाबू। मैं क्या करूं? बेनड़ी, कुछ घाव ऐसे हो गए ना जिसे शांति से छोड़ देना चाहिए। बार बार छेड़ने से जल्दी से ठीक ना होए। मैंने आज तक हमारे छोरे विक्रम ने ना ऐसे गुस्से में कदे न देखा था। ते प्रेमा जी ने दुकान पर रखने का फैसला तो थारे बीन का था ना, उस फैसले का सम्मान करना सीखती। पर ना थारे से बात कर करके फायदा है। क्या जरूरत थी हाँ उसके धनी ने जाकर के डेगाना में खबर करने की, न्योता देने की। पर तू तो कांड किए बिना माने ही को नहीं ना। राम जी, अब तो तू ही रक्षा कर। मैं अपने मन का डर क्या बताऊं बाबू। वो कल की आई प्रेमा, मैंने तुम्हारी दुकान पे कब्जा कर लिया। कल को हमारे घर में घुस आएगी और परसों हमारे कमरे में। नहीं, मैं ऐसा ना होने दूंगी। आज फेल हो गई तो क्या हुआ, उनसे फैलने तो ना दूंगी मैं। राम जी, प्रेमा जी, मीना ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ प्रेमा जी। अरे प्रेमा जी, क्या कर रही हैं आप मत कीजिए, मैं कर देता हूँ। विक्रम जी परेशान ना हो, मैं कर लूंगी, बस थोड़ा सा और है क्या। पर प्रेमा जी, आपको चोट लग गई है, आप दीजिए ना प्रेमा जी, लाइए। विक्रम जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं संभालिए अपने आप को प्रेमा जी। आइए आप नीचे उतरिए, मैं कर दूंगा। मीना बेटी,
मैं समझ रही हूँ कुछ सो डर थारे को खाए जा रही। मैं अगर विक्रम की मां हूं तो क्या होयो? पत्नी की पीड़ा समझो। ठाकुर जी सब कर। चल तुझे तेरा नया घर दिखाता हूं मैं। चलो मैं तुम्हारे नए परिवार से परिचय करवा दूं। आइए। ये है आपके नए मेहमान। एक अच्छे मेजबान की तरह अपने मेहमान का स्वागत तो कीजिए। एंटी टेरर स्क्वाड यानी ATS के चुनिंदा कमांडोज हैं, जिनकी नजर 24 घंटे तुम पर रहेगी। इनकी मर्जी के बिना यहाँ से ना कोई जा सकता है और ना आ सकता है। वार्निंग देती हूँ, अगर यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो यकीन मानो ये गोली पहले चलाएंगे, सवाल जवाब बाद में पूछेंगे। में देखा है ना कि प्यार की शुरुआत फूलों से ही होती है। ये हमारे पहाड़ी वाले बाबा इन गुलाबों के रंग की तरह मारे और इनके जीवन में ऐसा रंग भर दो कि वो कभी ना उतरे। प्रेमा जी, आज आपने जो हमारे खातिर किया है उसका कोई मोल ना है, तो इसीलिए आज हमारी तरफ से आप ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। ये मणि को साड़ी भी दे रहे हैं? विक्रम जी मैं ये ना ले सकूं। मना मत कीजिए। आज आपने जो हमारे को खुशी दी है उसके सामने तो ये कुछ भी ना है। ले लीजिए, हमारे को खुशी होगी। ऐसे कौन सी इंद्र देवता की कुर्सी दिला दी है आपको जो दबे जा रहे हो? आज पहली बार हमारी बेटी हमारे गोद में सोई है। तो बाप होकर भी तरस गया था अपने बेटी को गले लगाने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूं प्रेमा जी, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। ये भेंट स्वीकार कर लीजिए। जैसा आप कहें। मीना बहुत फैलती जा रही है। वैसे मैं समेटा नहीं तो थारे पति के साथ साथ थारी बच्ची उसे भी काबू कर लेगी। मैं ये होने ना दूंगी। चल तुझे अंदर लेके चलता हूं। तुझे भूख तो बहुत लगी होगी ना? बिस्किट खाएगा? देसी विदेशी दोनों हैं। ये ले। नहीं, 1 मिनट रुक जा, मैं तुझे खिलाता हूं।
ऐसे कई सारे डब्बे हैं हमारे पास। तेरी मेहमान नवाजी की पूरी तैयारी कर रखी है हमने। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।